हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली सिग्मा एजुकेटर। आज हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होने वाले एक टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है? यदि हम इसे एक लाइन में समझना चाहें तो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक जेल लेते हैं और इस जेल के माध्यम से हम डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं उनके साइज के बेस पर। बस यही हम करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। अब बात करते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल होता है वो किसका बना होता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज होने वाला जो जेल होता है वो बना होता है एगेरोज का। एगेरोज एक तरह का नेचुरल पॉलीमर है और इसे हम प्राप्त करते हैं एक सीविड से प्राप्त करते हैं। सीविड यानी समुद्री खरपतवार, ठीक है। और ये सीविड होता है एक तरह का ब्राउन एल्गी। और एगेरोज तो एक तरह का नेचुरल पॉलीमर है और हम एगेरोज की जगह पर आर्टिफिशियल पॉलीमर का भी यूज कर सकते हैं। अब ये आर्टिफिशियल पॉलीमर कौन होता है? ये आर्टिफिशियल पॉलीमर होता है पॉलीएक्रिलामाइड एक तरह का आर्टिफिशियल पॉलीमर है। पॉलीएक्रिलामाइड एक तरह का आर्टिफिशियल पॉलीमर है। अब ये जो एगेरोज होता है ना, ये एक पाउडर फॉर्म में हमें मिलता है। अब इस पाउडर फॉर्म को अपने को कन्वर्ट करना है जेल फॉर्म में, ठीक है। तो हम करते क्या है, हम इस पाउडर फॉर्म के एगेरोज को मार्केट से लाएंगे। अब एक फ्लास्क में इसे डालते हैं। इस एगेरोज पाउडर को हम एक फ्लास्क में डालेंगे, साथ ही साथ हम इसमें डिस्टिल वाटर या फिर बफर सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। डिस्टिल वाटर या फिर बफर सॉल्यूशन को इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और इसको हम इस पाउडर को इस सॉल्यूशन में हमें डिसॉल्व करने के लिए, इस बफर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के लिए हम इसे 80 to 90 डिग्री टेम्परेचर पे हीट करते हैं। 80 to 90 डिग्री टेम्परेचर पे, 80 to 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम इसे हीट करते हैं, ठीक है। जब हम इसे हीट करते हैं 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आफ्टर सम टाइम ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड में। और जब ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हम इसमें कुछ ETBR के बूंदे डाल देते हैं, ETBR के ड्रॉप्स। ये ETBR होता क्या है? ETBR का फुल नेम होता है इथिडियम ब्रोमाइड। अब ये इथिडियम ब्रोमाइड करता क्या है? इथिडियम ब्रोमाइड का काम होता है डीएनए को स्टेन करना। मतलब ये क्या करता है? डीएनए की स्टेनिंग करता है, डीएनए को कलर देने का काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम जेल तैयार कैसे करते हैं। अब ये जो लिक्विड है ना, इसको हम एक तरह का सांचा होता है। ये सांचा कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। जो लिक्विड एक तरह के सांचे में हम लोग डालते हैं लिक्विड को। अब ये जो सांचा होता है कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का एक सांचा होता है। अब इसी सांचे में हम ये जो लिक्विड है ना, इसको पोर करते हैं, इसमें ढालेंगे, ठीक है। जब पोर करते हैं तो आफ्टर सम टाइम ये कन्वर्ट होने लगता है जेल में। ये लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लगता है? जेल में। अब ये जब जेल में कन्वर्ट होता है ना, उससे पहले हम कुछ यहाँ पे इसी लिक्विड्स में कुछ कॉम्स लगा देते हैं जिससे कुछ वेल्स क्रिएट हो जाए। हम कॉम्स का यूज केवल इस जेल में वेल्स को क्रिएट करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब ये जो वेल्स क्रिएट हुए हैं ना, इन्हीं वेल्स से हम डीएनए को लोड करते हैं। ये जो वेल्स क्रिएट हुए हैं, इन्हीं वेल्स में हम डीएनए को लोड करते हैं, ठीक है। ये जो वेल्स क्रिएट हुए हैं, इन्हीं वेल्स में हम डीएनए को क्या करते हैं? लोड करते हैं। अब देखिए, अब क्या करते हैं, क्या हमें इसमें अब डीएनए को लोड करना है क्या? अब लोड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस
लोड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये डीएनए रहा अपना, इस डीएनए को हम एक एंजाइम आरई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं। आरई से हम कट करते हैं, आरई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। अब ये जो आरई होता है इस डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट कर देता है। जब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट करेगा कुछ ऐसा मिलेगा स्ट्रक्चर, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डीएनए को कट कर देता है ये आरई, ठीक है। अब इन छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स हुए हैं, इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या करते हैं, ये जो वेल्स क्रिएट हुए ना, अब ये जो लिक्विड था ये तो कन्वर्ट हो गया जेल फॉर्म में, और साथ ही साथ हमने जो इसमें कॉम्ब लगाया था, इस कॉम्ब ने इसमें वेल्स को क्रिएट किया, ठीक है। अब ये जो वेल्स क्रिएट हुए हैं इनमें हम इस डीएनए को लोड करते हैं। अब जब इस डीएनए को इसमें लोड करेंगे, ठीक है, अब डीएनए को लोड करते हैं तो ये जो जेल बना है, क्या इसमें एगेरोच के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये मॉलिक्यूल्स होंगे तो इसमें कुछ गैप भी तो होगा ना, धीरे धीरे कुछ तो गैप्स होगा इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ तो गैप होगा। अब क्या करते हैं, अब इस जेल में हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं। एक एंड पे हम लगाएंगे निगेटिव इलेक्ट्रोड, और दूसरे एंड पे लगाते हैं हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। डीएनए को हमेशा जो वेल्स होते हैं, वेल्स की तरफ हम लगाते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, और वहीं पे हम डीएनए को लोड करते हैं। जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, जब इस जेल से हम धारा मतलब करंट फ्लो कराएंगे, करंट जब फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, अब डीएनए पे चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है। जब डीएनए पे चार्ज नेगेटिव होगा, डीएनए पे चार्ज नेगेटिव चार्ज किस लिए आता है, क्योंकि डीएनए में होता है फॉस्फेट ग्रुप, और इसी फॉस्फेट ग्रुप के वजह से डीएनए पे आता है नेगेटिव चार्ज। डीएनए पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, और फॉस्फेट क्या होता है, U4-3। अब यही फॉस्फेट क्या आता है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज लाता है, और इसी फॉस्फेट के कारण डीएनए एसिडिक नेचर का भी होता है, क्योंकि H3PO4 से आया है, ये फॉस्फोरिक एसिड से बना है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, जब हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, ये क्या अपने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यानी एनोड की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यानी एनोड, एनोड कहां होता है, मतलब जहां पे आयंस आते हैं। अब ये बताइए, डीएनए पे चार्ज होता है क्या, निगेटिव चार्ज होता है। जब डीएनए पे निगेटिव चार्ज होता है तो जब इसमें हम करंट फ्लो कराएंगे तो क्या डीएनए निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं अपने निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कैथोड से एनोड की तरफ आते हैं, कैथोड से एनोड की तरफ आते हैं। जब कैथोड से एनोड की तरफ आएंगे तो ये बताइए, जो डीएनए के क्या जो ये फ्रेगमेंट्स हैं सभी एक साइज के तो होंगे नहीं, इसमें कुछ छोटा होगा, कुछ उससे बड़ा होगा, कुछ उससे बड़ा होगा, मतलब कई साइज के होंगे सब डीएनए के फ्रेगमेंट्स। अब क्या होगा, अभी जो फ्रेगमेंट्स हैं अब आएंगे कहां पे, एनोड की तरफ। अब आप बताइए कि ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं, क्या इसमें जो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट होगा क्या वो सबसे पहले इन मॉलिक्यूल से बाहर निकलेगा क्या। अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में से सबसे जो छोटा फ्रेगमेंट्स होगा वो आसानी से आएगा नीचे की तरफ, कहां पे, एनोड की तरफ। यानी जो फ्रेगमेंट सबसे पहले आएगा, नीचे जो सबसे आएगा वो होगा डीएनए का सबसे छोटा फ्रेगमेंट, और उसके ऊपर होगा उससे बड़ा, उसके ऊपर होगा उससे बड़ा। मतलब अपने साइज के बेस पे क्या ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स आकर अरेंज हो जाएंगे क्या, मतलब सबसे छोटा जो फ्रेगमेंट होगा वो कहां पे होगा, एनोड की तरफ, एनोड के बिल्कुल पास में, ठीक है। उससे बड़ा उसके ऊपर होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एक तरह से इस जेल ने क्या किया, जो डीएनए के फ्रेगमेंट से उनको उसके साइज के बेस पे तो सेपरेट कर दिया ना। अब क्या होता है, अब देखिए हमने क्या इस जेल में ETBr को भी मिला रखा है। अब इस जेल में जो ETBr मिला रखा है हमने, इथिडियम ब्रोमाइड, जो डीएनए को स्टेन करता है। मतलब अब क्या बताइए, अब ये जो जेल है अब इसमें तो ETBr भी है, तो जब ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स इस जेल से गुजरेंगे तो क्या ये ETBr से स्टेन रंग कलर होते जाएगा ना, ETBr इसको स्टेन करता जाएगा। अब जब हम देखते हैं ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में देखेंगे तो ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं ETBr इसको नहीं देख पाते हैं, मतलब कलरलेस एक तरह से लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, मतलब हमें
ATBR का इफेक्ट नहीं दिखता है। जैसे ही हम इसे अल्ट्रावायलेट रेज में लेकर जाते हैं, जैसे हम इसे यूवी रेज में, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज में लेकर जाते हैं, तो ये ATBR डीएनए को ऑरेंज कलर देता है। ATBR डीएनए को ऑरेंज कलर देता है, ऑरेंज कलर देता है। मतलब जब हम इस जेल पर अल्ट्रावायलेट रेज को डालेंगे तो ये जो ATBR होता है उसकी वजह से डीएनए ऑरेंज कलर शो करता है। ये क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा जा चुका है कि जब हम डीएनए पर या इस जेल पर अल्ट्रावायलेट रेज को गिराते हैं, फॉल कराते हैं, तो डीएनए का कौन सा कलर आता है? कौन सा कलर आता है? ऑरेंज कलर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक टर्म आता है एल्यूशन। एल्यूशन होता क्या है? एल्यूशन में हम करते क्या है, ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट जो सेपरेट हुए हैं ना, सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स को, मान लीजिए हमें इस फ्रेगमेंट को बाहर निकालना है, सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स को जेल से कट करके बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, जेल से कट करके बाहर निकालेंगे जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट होता है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एल्यूशन। एल्यूशन, सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट को जेल से बाहर निकालने की प्रोसेस को हम नाम देते हैं एल्यूशन। ठीक है, अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेसिकली हम यही करते हैं। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे पहले आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में हम जो जेल लेते हैं किसका बना हुआ लेते हैं, किसका बना हुआ होता है जो जेल होता है, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में डीएनए कैथोड से एनोड की तरफ आता है या फिर एनोड से कैथोड की तरफ आता है, और साथ ही साथ डीएनए पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है। और बात करते हैं कि जब हम डीएनए पे अल्ट्रावायलेट रेज फॉल कराते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा कलर देता है? ऑरेंज कलर देता है। किसके कारण? ATBR के कारण। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, थैंक यू।